Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again। आज हम बात करेंगे आज़रबाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। कि क्या प्रोसेस है और क्या किन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या डेडलाइन है, ठीक है, और किस तरह से आप जो है वो इस स्कॉलरशिप को अर्न कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे जो कि स्टडी इन आज़रबाईजान के नाम से है। आपने जाना है गूगल पे लिखना है स्टडी इन आज़रबाईजान, तो आपके पास फर्स्ट लिंक आएगा एंड देन आपने इस पर क्लिक कर लेना है। आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पे कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप यहाँ आके देख सकते हैं, ठीक है, कि अफोर्डेबिलिटी और किस तरह से जो है वो ट्यूशन फीस की रिक्वायरमेंट है और स्टूडेंट की लाइफ किस तरह से जो है वो है आज़रबाईजान में। एप्लीकेशन है, क्या प्रोसेस है, वीज़ा और लीगल असिस्टेंस वगैरह, इवन अकोमोडेशन के बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स हैं वो भी यहाँ पे गिवन है, आप इनको भी देख सकते हैं और इससे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का आइडिया मिल जाए कि आपका एडमिशन किन प्रोसेस की से गुजर के जो है वो होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि क्यों आज़रबाईजान जाके पढ़ना चाहिए, वहाँ से स्कॉलरशिप क्यों लेनी चाहिए, या उनका लिविंग एक्सपेंस या स्टडी या करियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती हैं, तो यहाँ पे एफएक्यूज अवेलेबल हैं। आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो है वो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम फर्दर डिटेल्स की तरफ कि एप्लीकेशन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। अगर आप यहाँ पे स्टडी ऑप्शन के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइनेंशियल सपोर्ट ऑप्शंस, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो स्कॉलरशिप है उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है वो एक प्रेजेंटेशन जो है वो ओपन हो जाएगी जिसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं इस स्कॉलरशिप के हवाले से, ठीक है। आपने इसको डाउनलोड करके पढ़ना चाहें आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाके पढ़ना चाहें आप वैसे पढ़ सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इसमें तकरीबन जो जो ऑफ़र कर रही है ये जो स्कॉलरशिप है बेसिकली हैदर अलाइव की इंटरनेशनल एजुकेशन ग्रांट प्रोग्राम जो है, ये तकरीबन इस वक्त जो है वो 100 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की, तो जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स ये ऑफ़र कर रहे हैं उसमें बैचलर प्रोग्राम है, ठीक है, मास्टर प्रोग्राम है और पीजी प्रोग्राम भी इंक्लूड है। इवन मेडिकल प्रोग्राम यानी कि मेडिसन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं यानी कि एमबीबीएस, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई हैं कि ट्यूशन फ़ीस क्या कितनी होगी या क्या रिक्वायरमेंट होगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन है ट्यूशन फ़ीस एंड लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्सेज in accordance with the language of instruction for the study period at the undergraduate, graduate, general medicine and medical residency डॉक्टर लेवल। तो ये ट्यूशन फीस जो है वो फ्री है, ठीक है। अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स भी करें यानी कि आज़रबाईजान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अगर सीख रहे हैं या अगर आप जो है वो अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपकी ट्यूशन फीस है वो कवर्ड होगी, उसमें आपको कोई पे नहीं करनी इस स्कॉलरशिप में। आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा जो कि होगा तकरीबन 800 आज़रबाईजान की जो करेंसी है उसके अंदर, जो कि यूएसडी में बनता है 470 यूएसडी, ठीक है, फॉर अकोमोडेशन के लिए और डेली एक्सपेंस और एजुकेशन मटेरियल से रिलेटेड जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट की जहाँ तक बात है तो एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी क्लास फ़्लाइट टिकट टू बाकू, ये भी आपको जो है वो इस स्कॉलरशिप में प्रोवाइड किया जाएगा वंस अ ईयर। एक साल में अगर आप आना चाहें, जैसे आप ट्रैवल करेंगे तो आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, वंस इन अ ईयर ही मिलेगा ये आपको, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस की बात की जाए तो मेडिकल इंश्योरेंस का जो आपका अलाउंस है वो 117 यूएसडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वीज़ा रजिस्ट्रेशन और फर्दर जो प्रोसेस है इसमें जो है वो आप टीआरपी भी गेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ सिंगल एंट्री वीज़ा टू द रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान एज वेल एज आ टेम्पररी रेजिडेंट परमिट फॉर द स्टे इन द कंट्री फॉर द पीरियड ऑफ ईच एकेडमिक ईयर, ठीक है। तो हर एकेडमिक ईयर के लिए आपको एक टीआरपी भी मिल जाएगा। वीज़ा एक्सटेंशन की आपको हर साल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टीआरपी से होगा कि आपको जो भी पर्टिकुलर टाइम के लिए वो टीआरपी मिलेगा, 1 साल या 2 साल के लिए,
तब तक के लिए आपको वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो टीआरपी ही आपका टेम्परेरी रेजिडेंट वो काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा टाइमलाइन टू द कॉल, अगर आप डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन जो है वो इसकी 15 मई की है। 15 मई की डेडलाइन है। आपने उससे पहले पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट, अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रिव्यू किए जाएंगे। रिव्यू का टाइम भी यहाँ मेंशन है 31st। ठीक है, 31st में उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस सारा यहाँ पे मेंशन है, आपको जो है वो उस हिसाब से फिर कांटेक्ट किया जाएगा थ्रू ईमेल या थ्रू कॉल, और फिर आपको जो है वो इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, अच्छा जो क्राइटेरिया है एप्लीकेशन प्रोसेस का, इसमें जो है वो सिटीजन ऑफ रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान और इंडिविजुअल हु whose citizenship in the Republic of Azerbaijan has been terminated will not be considered। तो जिनकी सिटीजनशिप आज़रबाईजान से मतलब कैंसिल हो गई, उन वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज हर कंट्री से जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेंट शुड बी एज फॉलो। जो एज की रिक्वायरमेंट है पर डिग्री मतलब पर प्रोग्राम कि किस प्रोग्राम के लिए कितनी आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो यहाँ मेंशन है। ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट या जनरल प्रोग्राम, जनरल मेडिसिन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें और फॉरेनर एज अ फॉरेनर, तो आपकी जो एज है वो बिलो 35 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएट या मेडिकल रेजिडेंसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें एज अ फॉरेनर, तो आपकी जो एज लिमिट है वो बिलो 40 होनी चाहिए, और डॉक्टरेट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो बिलो 45 होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस का पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आप उसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करके सबमिट करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट कैसे करनी है यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेंट, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने जो है वो यहाँ पे इन्होंने अपनी ईमेल भी दी है, सपोर्ट की ईमेल, जिस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे मेंशन भी है कि इफ़ एप्लीकेंट फेस एनी टेक्निकल प्रॉब्लम विद द वेबसाइट दे मे सेंड ईमेल टू दिस ईमेल विथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड रेलिवेंट स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट की अगर बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास जो है वो एक नॉमिनेशन फॉर्म आएगा, आप इसको डाउनलोड करिएगा। ठीक है, आपने इसको फिल आउट करना है फर्स्ट स्टेज के लिए। इसके अलावा आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, CGPA की वो आपने देखनी है। ठीक है, और आपने जो है अपने मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि HIV एड्स और हेपेटाइटिस BC, ये आपने सर्टिफिकेट की कॉपीज़ भी साथ अटैच करनी है। वैलिड पासपोर्ट, रेज्यूमे, अपडेटेड रेज्यूमे, ठीक है, और प्रोफिशेंसी, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट जिसमें आइल्स, टॉफिल, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, वो आप समझ लें इसको अच्छे से। सबसे पहले जो आपने जो है वो एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है, जो कि यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, अपने क्लिक करना है। ठीक है, और वो फॉर्म आपके पास यहाँ ओपन हो जाएगा, जिसको आपने फिल आउट करना है। इसमें आपका नाम है, सिटीजनशिप है, पासपोर्ट नंबर है, आपकी कंप्लीट डिटेल्स है। ठीक है, जो पर्सनल डिटेल ये आपने फिल आउट करनी है। ठीक, उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि आपकी कंट्री एलिजिबल है या नहीं है इस स्कॉलरशिप के लिए। तो आपने ये लिस्ट भी डाउनलोड करनी है और चेक कर लेना कि आपकी कंट्री एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं पाकिस्तान, तो आपको पाकिस्तान यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए, तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, ठीक है, तो तीनों कंट्रीज जो है वो अवेलेबल हैं, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट है वो है लिस्ट ऑफ प्रोग्राम। तो आप यहाँ से अपने प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मतलब के जो आप इसमें आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा PPT कोर्स भी मेंशन है कि किस प्रोग्राम में PPT कोर्स है और किस प्रोग्राम में PPT कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, मास्टर, बैचलर, PhD प्रोग्राम। ठीक है, और अगर आपको PPT कोर्स करना तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन कि इसमें PPT कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सारी डिटेल जो है वो प्रोग्राम्स की यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप एज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो सारी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल है, उनकी लिस्ट भी अवेलेबल है। ये 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप से कनेक्टेड हैं।
और आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर लास्ट अगर हम बात करें तो है लिस्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मिशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो फाइल ओपन हो जाएगी और हमने सिर्फ चेक करना है कि आज़रबाईजान की जो है वो एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है। तो हम सर्च करते हैं पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो है वो आपको उसकी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। पाकिस्तान में जो एम्बेसी है वो अवेलेबल है इस्लामाबाद में, ठीक है। उनके यहाँ पे ईमेल वगैरह और वेबसाइट वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब आपने अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए सिंपल जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो आपने कंपाइल करने हैं, ठीक है। ये जो सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, ये आपने अच्छे से जो है वो कंपाइल करने हैं। कंपाइल करने के बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं एम्बेसी को, ठीक है। आपने एम्बेसी को सेंड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने एम्बेसी की ईमेल पे सेंड कर देने हैं। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है, तो आप फिर जो है वो थ्रू पोर्टल अप्लाई करेंगे और जो है वो आपका प्रोसेस स्कॉलरशिप का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड आउट करना है, डिटेल सारी गिवन है, आपने अच्छे से इसको पढ़ना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। आपने डायरेक्ट एम्बेसी को अपने डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जो कि आज़रबाईजान एम्बेसी जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। उसकी डिटेल भी यहाँ पे अवेलेबल है। आपने उनको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, वो जब अप्रूव कर देंगे वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगी आपको स्कॉलरशिप की तरफ से, आपकी नॉमिनेशन होकर हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। देन फिर आप पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट जो है वो ईमेल भी कर सकते हैं और आप एम्बेसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको फर्दर गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।